आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा आपके सामने लेकर आया हूं। नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं और उनमें उनके देवता कौन होते हैं, उनकी पेड़ कौन सा होता है, उनके मंत्र कौन से होते हैं, इस विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होगी आपके लिए। यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो ध्यान से इसको स्किप ना करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसको बार बार रिपीट करें जिससे कि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि बिना नक्षत्रों के ज्योतिष का प्रेडिक्शन संभव नहीं है। तो दोस्तों, हमारे 27 नक्षत्र हैं। चंद्रमा की 27 पत्नियां इनको कहा जाता है। ये जो नक्षत्र हैं उनको हमने 9 ग्रहों में बांटा हुआ है कि कौन से ग्रह के कौन से नक्षत्र, यानी एक ग्रह को हमने 3 नक्षत्र दिए हुए हैं। इस प्रकार 9 ग्रह को 3-3 नक्षत्र देके 9×3=27 ऐसे इनका पूरी हमने कंप्लीट गणना की हुई है और उसी प्रकार इनको 12 राशियों में बैठाया है, तो 2.25 नक्षत्र एक राशि को दिया है। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं क्रमशः और इनमें इनकी क्या पहचान है क्या और इनके कौन से देवता हैं या कौन सा इनका वृक्ष है। तो सबसे पहला जो नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है और इसके जो स्वामी हैं वो केतु देव है। 0 डिग्री से 13 डिग्री तक ये नक्षत्र प्राय देखने को मिलता है। इसके जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार है। आपको पता है अश्विनी कुमार यानी सूर्य पुत्र है। इस ग्रह की जो आकृति है वो है घोड़े का मुंह और इसका जो पशु है वो घोड़ा है। इसका जो पेड़ है वो केला है, धतूरा है और आक का पेड़ है। आक जो होता है ना, जिसको सफेद फूल जिसमें निकलते हैं, ठीक है। इसका जो नाम मंत्र है वो है ओम अश्विनी कुमारास्याय नमः, यदि या फिर ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः, ये इसका नाम मंत्र है। नाम मंत्र बहुत सिंपल होते हैं, आसानी से याद हो जाते हैं। बकाया तो कई सारे मंत्र होते हैं, आपको जैसी सुविधा लगे उस प्रकार से आप उसका जाप कर सकते हैं। हम ये सिंपल मंत्र इसलिए देते हैं कि लोग इसको आसानी से याद कर सकें। दूसरा नक्षत्र है दोस्तों भरणी नक्षत्र। ये जो नक्षत्र है ये आपका शुक्रदेव का नक्षत्र है ना। और इसके जो देवता हैं वो यम भी है और काली भी है और इसकी जो आकृति है वो योनि की आकृति है और इसके जो पशु हैं वो हाथी है ना, नर हाथी। और ये जो नक्षत्र आता है ये 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री तक होता है। इसका पेड़ केला और आंवला, ठीक है दोस्तों। ये प्रोटेक्शन देने वाला नक्षत्र है। ओम यमाय नमः या ओम भद्रकाली नमः, ये मंत्र हम बोलकर इसका जो है जाप कर सकते हैं। तीसरा जो नक्षत्र है वो है कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और इसके जो देवता हैं वो कार्तिकेय हैं। इसकी जो आकृति है वो फरसा, जो परशुराम ने धारण किया हुआ है, या फिर कोई भी आप धारदार हथियार कह सकते हो, जैसे चाकू है, सुदर्शन चक्र है या तलवार है। ये जो आकृति है ये कृत्तिका की जो काट दे, है ना, काटने वाला नक्षत्र है। तो इसके जो पशु हैं वो बकरी है और इसके जो वृक्ष है वो ऊमर है और गूलर है। इसका जो नाम मंत्र है वो है ओम आग्नेय नमः या ओम कृत्तिकाभ्य नमः, ये इसके मंत्र हैं। इसके बाद जो अगला चौथा नक्षत्र वो है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी है रोहिणी। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है वो इसी नक्षत्र में हुआ है। ये चंद्रमा का नक्षत्र है और इसके जो देवता हैं वो स्वयं ब्रह्मदेव है, प्रजापति देव हैं और इसकी जो आकृति है वो रथ की आकृति है ना। इसके जो पशु हैं वो सर्प देव है। आधा जो उनका शरीर है वो सर्प का है, आधा मनुष्य का है। इसका जो वृक्ष है वो जामुन है और ये जो नक्षत्र है ये वृष राशि में आता है दोस्तों। इसके जो मंत्र हैं वो ओम ब्रह्माय नमः, ओम प्रजापते नमः या ओम रोहिणी नमः, कोई भी आप जाप कर सकते हो।
बड़ा भावनात्मक प्रधान नक्षत्र है ये, और इसमें जन्मे लोग बड़े कलाप्रिय होते हैं। इसके बाद है मृगशिरा नक्षत्र, 5वां नक्षत्र। ये मंगल का नक्षत्र है। इसके जो देवता है वो चंद्रदेव है, और इसकी जो आकृति है वो हिरण का मुंह है, जिसमें उसके सींग दिखाई देते हैं। मृगशिरा इसका जैसा कि नाम है, ठीक है। मिथुन राशि में आता है। इसके जो देवता हैं वो भी वही सर्वदेव है, आधा मनुष्य का शरीर और आधा सांप का शरीर है। इसका जो वृक्ष है वो है खेर। आपने देखा होगा हवन वगैरह में खेर की लकड़ी को मंगाते हैं, यूज करते हैं। तो ये रिसर्च का नक्षत्र है, ये मंगल देव का नक्षत्र है दोस्तों। और इसका जो मंत्र है वो है ओम सोमाय नमः, या ओम चंद्राय नमः, या ओम मार्ग शीर्षाय नमः, है ना। ये इसके मंत्र है। उसके बाद अगला है 6वां नक्षत्र है, वो है आद्रा नक्षत्र। आद्रा जो नक्षत्र है वो राहु देव का नक्षत्र है। ये भी मिथुन राशि में आता है। इसके जो देवता हैं वो शिव जी स्वयं है, और इसकी जो आकृति है वो ओवल शेप है, मणि इसकी आकृति है, और इसकी जो पशु है वो फीमेल डॉग है ना। और इसका जो वृक्ष है वो आम का पेड़ और बेलपत्र, ये इसके वृक्ष हैं। ये जो आद्रा नक्षत्र, इसमें जन्मे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा गुस्सेल स्वभाव के होते हैं। इसका जो मंत्र है वो है ओम रुद्राय नमः और ओम आर्द्राय नमः, ये इसके मंत्र है। उसके बाद अगला नक्षत्र है 7वें नंबर का नक्षत्र, वो है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है। ये मिथुन में भी आता है और कर्क राशि में भी आता है। इसका जो देवता है वो अदिति माँ है। इसकी जो आकृति है वो है घर का तोरण द्वार, एक ऐसा द्वार जिसपे तोरण लगा हुआ हो, वो इसकी आकृति है। इसका जो पशु है वो बिल्ली है, और इसका जो वृक्ष है वो है बांस। आपने देखा जो भगवान कृष्ण है वो बांसुरी रखते हैं, क्योंकि ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो उनके मित्र तारा में आता है, इसलिए जो है उन्होंने ये बांसुरी को अपने साथ रखा है। इसका जो मंत्र है वो ओम आदित्याय नमः। अगला जो नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, ये 8वें नंबर का नक्षत्र है, और इसके जो स्वामी है वो शनिदेव है। ये कर्क राशि में आता है। इसके जो देवता है बृहस्पति भगवान है। इसकी जो आकृति है वो तीर के जैसी, बाण के जैसी आकृति है, और इसका जो पशु है वो बकरी है, और जो पेड़ है वो पीपल है। तो ये पुष्य नक्षत्र है, बड़ा अच्छा नक्षत्र दोस्तों माना जाता है। बहुत सारे शुभ काम इस नक्षत्र में किए जाते हैं, केवल विवाह को छोड़ के, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है, इसलिए जो है विवाह इसमें नहीं करते हैं। इसके जो मंत्र है वो है ओम पुष्पाय नमः, ओम बृहस्पति नमः। इसके बाद 9वां नक्षत्र दोस्तों अश्लेषा नक्षत्र। ये बुध का नक्षत्र, ये कर्क राशि में आता है। ये भी इसके जो देवता हैं वो सर्वदेव हैं। इसकी जो आकृति है वो एक चक्र की आकृति है, पहिए वाली आकृति है ना। इसका जो पेड़ है वो नाग केसर का पेड़ है, और चंदन का पेड़ भी हम अश्लेषा का ही मान के चलते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सर्प है वो चंदन की खुशबू से पेड़ से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसका जो देवता है वो सर्प ही है, उसका जो पशु वो बिल्ली है। ये लोग सहज किसी पर आसानी से विश्वास भरोसा नहीं करते, सोचते बहुत अच्छा है। इसका जो मूल मंत्र है वो है ओम आश्लेषाय नमः, ओम सर्प मेघाय नमः। इसके बाद 10वें नंबर का जो है वो है मघा नक्षत्र। ये केतु का नक्षत्र है। इसके जो देवता है वो पितृदेव हैं। हमारे जो पितर हैं वो इसके देवता माने जाते हैं मघा नक्षत्र के। इसकी जो आकृति है वो एक घर है या फिर एक सिंहासन। इसका जो पशु है वो मूषक है, चूहा है, और जो वृक्ष है वो बरगद है। ओम पितृभ्यो नमः इसका मूल मंत्र है। ये जो मघा नक्षत्र वाले होते हैं वो तो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, स्वावलंबी लोग होते हैं, है ना। डिटेल वीडियो आपको नक्षत्रों की मेरी जो वीडियो उसमें मिल जाएगी।
ये इसके बाद 11वें नंबर का नक्षत्र ये है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। इसके देवता आर्यमन्य देव हैं। आकृति इनकी मंच के आकार की, जो मंच सता है मंचाकार आकृति है। पशु इसका जो है वो है चुईया, फीमेल माउस। और जो इसका वृक्ष है वो पलाश का पेड़ या टेचू का पेड़ है। ओम आर्यमण्य नमः, ये इसका मंत्र है। ठीक है दोस्तों। पूर्वा फाल्गुनी के बाद आता है उत्तरा फाल्गुनी। इसके जो देवता है वो भगदेव हैं। आकृति इसकी तख्त की आकार की आकृति है, चारपाई की आकृति है। इसका जो पशु है वो बैल है और जो वृक्ष है वो बरगद है। ये संतुलन की राशि कहलाती है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है। और ये जो है ओम भगाय नमः, ये इसका नाम मंत्र है। इसके बाद 13वें नंबर का नक्षत्र है वो है हस्त नक्षत्र। ये चंद्रमा का नक्षत्र है। इसके जो देवता हैं वो सविता देव हैं। आकृति हाथ का पंजा, जैसा कि हस्त नाम से प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों। इसके जो पशु है वो भैंस है और इसका जो पेड़ है वो रीठा है, जो साबुन बनाने के काम आता है। ओम सावित्रे नमः, ये इसका मंत्र है। इसके अलावा अगला जो नक्षत्र आता है वो चित्रा नक्षत्र है। इसके देवता इंद्र हैं। विश्वकर्मा भी इसी के देवता माने जाते हैं। इसकी आकृति है मोती, ओवल शेप की आकृति है। इसके जो पशु है वो बाघिन है ना, लेडीज टाइगर जिसको कहते हैं। पेड़ इसका बेलपत्र है। तो इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम विश्वकर्मे नमः। ये चित्रा नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र है। लिखने पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं ये लोग, अच्छे कलाकार होते हैं और जो अपोजिट सेक्स है उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद अगला जो नक्षत्र है दोस्तों वो है स्वाति नक्षत्र। 15वें नंबर का नक्षत्र है। ये राहु का नक्षत्र है। इसके जो देवता है वो वायु देव है, जिनको मारुति भी कहते हैं। इनकी आकृति मूंगा जैसी है ना। और इसका जो पशु है वो भैंसा है, नर भैंसा। पेड़ इसका अर्जुन है। ओम वायवे नमः, ये इसका मंत्र है। इसके बाद 16वें नंबर का नक्षत्र विशाखा नक्षत्र। ये गुरु का नक्षत्र है दोस्तों। इसके जो देवता हैं विशाखा नक्षत्र के वो इंद्र हैं। अग्नि भी माने जाते हैं, इसलिए हम इंद्राग्नि देव बोलते हैं। यानी इंद्र भी इसके देवता है और अग्नि भी इसके देवता है। इसकी जो आकृति है वो तोरण वाली आकृति है, जो घर पे हम तोरण द्वार बनाते हैं ना, वो आकृति। और पशु जो है वो मेल टाइगर है, जिसको हम बाघ बोलते हैं, है ना। और जो वृक्ष है इसका वो है नीम। ये विशाखा मतलब 2 शाखाएं निकली हुई, ऐसे भी आप मान सकते हो। 2 रास्ते कहीं जा रहे हो, ये वृक्ष में से 2 शाखाएं निकली हुई, ये भी एक आकृति। क्योंकि ये इसमें अग्नि और इंद्र 2 देवता है, इसीलिए इसके माने गए। इनका जो मंत्र है वो ओम आग्नेय नमः या ओम इंद्राय नमः, ये इसका मंत्र है। इसके बाद 17वें नंबर का नक्षत्र है दोस्तों अनुराधा नक्षत्र। ये शनिदेव का नक्षत्र है और इसके जो देवता है वो मित्रदेव हैं। इसकी आकृति है वो एक लड़ी में जड़ी हुई मणियां, एक ऐसी लड़ी है ऊपर से नीचे के लिए, उसमें बहुत सारी मणि जड़ी हुई है। और इसके जो वृक्ष है वो है बकुल और इसका जो पशु है वो हिरणी है ना। और इसका जो मंत्र है वो है ओम मित्राय नमः। इसके बाद 18 नंबर का नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र। ये जो नक्षत्र ये मंगल का नक्षत्र है। इसके जो स्वामी है वो इंद्रदेव हैं। इसकी जो आकृति है वो कुंडल वाली आकृति है, कानों में पहनते हैं ना कुंडल गोल, वो आकृति है। और इसका जो पशु है वो हिरण है ना, नर हिरण। और वृक्ष है वो रीठा है। ओम इंद्राय नमः, ये इसका मंत्र है। ये लोग वैसे खुशमिजाज होते हैं, पर जो है कोई यदि इनका शत्रु हो जाए तो उसको कभी भूलते नहीं है और स्वभाव निर्मल रहता है इन लोगों का। अगला है मूल नक्षत्र। ये भी केतु का नक्षत्र 19 नंबर का, और ये थोड़ा कष्टदायक नक्षत्र होता है। इसके जो देवता है वो नैऋत्य देवी है और नैऋत्य कोण आप बोलते हैं राहु का, और नैऋत्य कोण ऐसी ये नैऋत्य देवी है। और इनके जो पशु हैं वो डॉग है, कुत्ता है। पेड़ जो है वो
साल का पेड़ है। 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, देवता इसके जलदेवी हैं, आकृति हाथी का दांत और पशु इसका बंदर, और इसका जो वृक्ष है वो जामुन का वृक्ष है। अशोक का वृक्ष भी इसमें आता है। इसके बाद जो अगला नक्षत्र है 21 नंबर, वो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। ये सूर्य का नक्षत्र है। इसके जो देवता हैं वो विश्वदेव हैं, आकृति चारपाई जैसी है इसकी, पशु इसका नेवला है। इसके साथ इसका जो वृक्ष है वो कटहल का वृक्ष है। और ये सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा दोस्तों, जीता हुआ नक्षत्र बोलते हैं इसको। उसके बाद 22वें नंबर का नक्षत्र है श्रवण। वैसे तो वो अभिजीत नक्षत्र आता है, लेकिन अभिजीत की चूंकि गणना इधर ज्यादा की नहीं जाती, उसको मुहूर्त में लेते हैं, इसलिए 22वें नंबर पे हम श्रवण को ही मानते हैं। और श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है। ये जो इसके जो देवता है वो विष्णुदेव जी हैं, भगवान नारायण जी हैं। आकृति इनकी, जो 52 भगवान थे उनके जो 3 पग थे वो इनकी आकृति है। और जो पशु है इनका वो बंदरिया है, फीमेल बंदर जिसको कहते हैं। और वृक्ष इनका मदार का वृक्ष या आग का वृक्ष इनके का वृक्ष है। उसी प्रकार 23 नंबर पे धनिष्ठा आता है, ये मंगल का नक्षत्र है। इसके जो देवता है वो वसु हैं, वसुदेव हैं, है ना। ये 8 वसु थे, तो उनमें से ये इनकी जो आकृति है वो मृदंग जैसी आकृति है। और मृदंग कह लो, ढफली कह लो, या ड्रम कह लो, ढोलक कह लो, जो बजाने से बजती है। और पशु इसकी सिंगनी है। और इसके जो वृक्ष है वो समी का वृक्ष है, या श्यामल का वृक्ष भी आप कह सकते हो, मंगल का नक्षत्र है। इसके बाद 24वें नंबर का शतविषा नक्षत्र है, ये राहु का नक्षत्र है दोस्तों। इसके जो इष्ट देव है वो वरुण देव है। आकृति इसकी 100 तारों का एक समूह, शतविषा बोलते हैं ना, 100 विषुओं का। इसका जो पशु है वो घोड़ा है। जो पेड़ है इसका वो कदम का पेड़ है ना। ये राहु का नक्षत्र है। बहुत मस्त नक्षत्र है। ये लोग बड़े काम वासना में लिप्त रहने वाले लोग हैं, दुनियादारी से दूर रहते हैं, मस्त रहते हैं, अपनी दुनिया में जीते हैं। 25वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दोस्तों, ये गुरु का नक्षत्र है। इसमें अजात पाद इसके देवता हैं। ये एक पैर पर खड़ी हुई बकरी होती है, वो उस तरह की आकृति होती है, या जुड़वा बच्चों की आकृति इसकी रहती है। इसके जो पशु है वो सिंह है ना। और इसका जो पेड़ है वो आम का पेड़ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये बड़े बुद्धिमान होते हैं, जोड़ तोड़ में बड़े निपुण होते हैं। उसके बाद 26वां नक्षत्र है, ये उत्तरा भाद्रपद, शनि का नक्षत्र है। इसके जो देवता हैं वो अहिर्भुज देवता हैं, इनको शेषनाग भी कहते हैं। इसकी जो आकृति है वो चौकी वाली आकृति, पूजा पाठ के लिए बैठते हैं इसपे चौकी। वृक्ष इसका पीपल है, पशु इसकी गौ माता है। इसलिए उत्तरा भाद्रपद का बड़ा विशेष महत्व है। ये लास्ट राशि जो होती है मीन राशि, उसमें आता है। ये पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये मीन राशि के नक्षत्र है। मैंने अपनी पूर्व वीडियो में बताया भी आपको। इसके बाद लास्ट है रेवती नक्षत्र दोस्तों। इसके जो देवता है पूषदेव है, पूषान देव भी कहते हैं इनको। ये अदिति के पुत्र हैं। और आकृति इसकी मृदंग जैसी है, जो एक साइड से बड़ा होता है, जिसका ढोल टाइप का रहता है, एक तरफ से छोटा मुंह होता है उसका। तो पशु इसकी फीमेल एलिफेंट यानी हथनी है। और वृक्ष है महुआ का वृक्ष इसका। तो जन कल्याण में सतत रहने वाले लोग हैं, ये सत्यवादी लोग होते हैं। बुध का ये नक्षत्र है, ये निरपेक्ष लोग होते हैं। कुल मिला के ये 27 नक्षत्रों की दोस्तों कहानियां हैं। ब्रीफ में मैंने आपको बताने की कोशिश की, फिर भी मुझे लगता है वीडियो अच्छा खासा लंबा हो गया। और अगर मैं देखूं या देख पा रहा हूं तो ये 19 मिनट का वीडियो हो गया है। और नक्षत्रों पर मेरी करीब 10-12 वीडियो हो गई है दोस्तों। तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, एक एक करके देखें। मैं समझता हूं कुंडली देखने के लिए नक्षत्रों पर इतना ज्ञान पर्याप्त है। आप यदि इन सारी वीडियोस को देख लेते हैं अच्छे से, तो आप नक्षत्र के माध्यम से और प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो मित्रों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले विषय के साथ अगले वीडियो में।